नमस्कार दोस्तों, विनिंग इज अ हैबिट, सो इज लूजिंग। जीतना एक आदत है तो हारना भी एक आदत ही है। हम सभी विनर होना चाहते हैं, हम सभी जीतने वालों की कतार में खड़ा होना चाहते हैं। हम सभी चाहते हैं कि हम अपने कैरियर और अपने बिजनेस में टॉप पर पहुंच जाएं। ऐसा करने के लिए हमको कुछ हैबिट्स को अपने जीवन में उतारना होगा। हैबिट्स को लेकर कई किताबें लिखी गई हैं, लेकिन सबसे बड़ा नाम किसी किताब का है तो वे है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। स्टीवन आर कोवे की लिखी हुई ये किताब दुनिया की एक बेस्ट सेलर बुक में से एक है। इस किताब में बताई गई हैबिट्स को जान लिया जाए और जीवन में उतार लिया जाए तो जरूर ही हम अपने सपने पूरे कर पाएंगे और निश्चित मुकाम पर पहुंच जाएंगे। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल एक हाईली रिकमेंडेड बुक है। चलिए शुरू करते हैं समरी ऑफ 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीवन आर कोवे। हैबिट नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। ऑथर कहते हैं कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स यानी आप कैसे किसी सिचुएशन में रिएक्ट करते हैं, ये समझना ही प्रोएक्टिव होना है। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स को समझने के लिए हमारे सामने एक प्रेरणादायक जीवंत कहानी है और ये कहानी है जर्मनी के साइकोलॉजिस्ट मिस्टर विक्टर फ्रैंकल की, जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नाजीज द्वारा प्रताड़ित किए जाने के बावजूद अपने मन को कंट्रोल किया, अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल किया। कंसंट्रेशन कैंप में उनको इतनी अमानवीय यातना दी गई कि हम सोच भी नहीं सकते। उनकी पत्नी, माँ बाप, भाई सबको मार दिया गया। उनको भूखा प्यासा रखा जाता था और कभी भी मरने के लिए उनको गैस चैम्बर में डाला जा सकता था। इतनी भयावह स्थिति में उन्होंने कहा कि नाजी सब ले सकते हैं, लेकिन द लास्ट ऑफ ह्यूमन फ्रीडम उनसे नहीं ले सकते। नाजी उनके एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, उनके शरीर को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वह कंट्रोल नहीं कर सकते कि इन सब का रिस्पॉन्स क्या देना है। यह उनका और सिर्फ उनका अधिकार है। कंसंट्रेशन कैंप में रहने के बावजूद विक्टर फ्रैंकल ने अपने मन पर काबू रखा। उन्होंने विजुलाइज किया कि वे अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं और उन्होंने विजुलाइज किया कि यह यातना गृह से जो भी सीख रहे हैं वह सभी अपने साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स को बता रहे हैं। अगर आप विक्टर फ्रैंकल की कहानी से प्रेरित हैं तो उनकी फेमस किताब मैन्स सर्च फॉर मीनिंग आपको पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, यही हैबिट नंबर 1 है कि आप सिचुएशन के बारे में क्या सोचते हैं, ये आपके हाथ में है। आप रिएक्टिव होने की बजाय प्रोएक्टिव हो जाए। सीख है हैबिट नंबर 1, बी प्रोएक्टिव से। हैबिट नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। इमेजिन कीजिए आप किसी की मृत्यु के बाद उसकी आखिरी यात्रा में शामिल होते हैं। आप वहां पहुंचते हैं और ताबूत को नजदीक से देखते हैं तो आप अपना चेहरा देखते हैं, यानी आप ही वो मृत व्यक्ति हैं। काफी लोग इस शव यात्रा में शामिल हैं। 4 लोगों को आपके बारे में कुछ बोलना है। वहाँ पर आपके फैमिली मेंबर में से एक को बोलना है, आपके किसी मित्र को आपके बारे में बोलना है, आप जहाँ काम करते हैं वहाँ से आए हुए किसी साथी को बोलना है और चौथा, समाज से आए हुए किसी व्यक्ति को आपके बारे में बोलना है। इमेजिन कीजिए कि आपके पुत्र, पुत्री, पत्नी, माता पिता, भाई बहन आपको कैसे याद करेंगे। जब आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे तब आपके दोस्त, आपके साथ काम करने वाले, समाज के लोग आपको कैसे याद करेंगे। अगर आप यह एक्सरसाइज करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपके अंतर्मन की भावनाएं क्या हैं, आपके सिद्धांत क्या हैं और आपके जीवन का मकसद क्या है। यही है हैबिट नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। कहते हैं कि हर चीज 2 बार बनती है, एक बार मन में और एक बार असल जिंदगी। ऐसा अक्सर होता है कि हमें पता नहीं होता कि हम क्या चाहते हैं। हम अपने गोल्स को लेकर अपने दिमाग में क्लियर ही नहीं होते हैं। यही सबसे बड़ा फर्क होता है लीडर और मैनेजर में, जहां लीडर का विजन क्लियर होता है जबकि मैनेजर डे टू डे प्रॉब्लम में फंसकर बड़ी पिक्चर को नहीं देख पाता है। ऑथर विजुअलाइजिंग को एक बड़ा टूल मानते हैं। विजुअलाइजिंग यानी कल्पना करना। जितनी अधिक डिटेल्ड कल्पना हमारे मन में होगी उतनी ही सफलता हमें मिलेगी। इसी हैबिट में राइटर पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाने की भी बात करते हैं। हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसका अपना लिखित मिशन स्टेटमेंट होगा। तो चलिए आज ही अपने जीवन का मिशन स्टेटमेंट बनाते हैं। इस मिशन स्टेटमेंट में आपकी वैल्यूज, फैमिली, वर्क, एथिक्स, फ्रेंड, हॉबीज सबकी चर्चा की जा सकती है और जब हमारा मिशन स्टेटमेंट बन जाएगा तब हम उसे पूरा होते हुए विजुअलाइज करेंगे। पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ उसको विजुअलाइज करेंगे। तो आइए अब चलते हैं हैबिट नंबर 3 की तरफ। हैबिट 3 है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। टाइम को मैनेज करने की तकनीक अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट समझना होगा। इस हैबिट में ऑथर टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स की चर्चा करते हैं और वह इस प्रकार दिखती है जहां चारों खाने यानी स्क्वायर्स 4 क्वाड्रेंट दिखाई देते हैं।
इन क्वाड्रेंट को बनाने के लिए काम को यानी वर्क को 4 हिस्सों में बांटा गया है। इम्पोर्टेंट वर्क, नॉट इम्पोर्टेंट वर्क, अर्जेंट वर्क, नॉट अर्जेंट वर्क। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं क्वाड्रेंट 1 की, जहां अर्जेंट और इम्पोर्टेंट वर्क होते हैं। अर्जेंट और साथ साथ इम्पोर्टेंट वो काम होते हैं जिनकी डेडलाइन खत्म होने वाली होती है, जैसे आखिरी वक्त पर फॉर्म भरना, बिल जमा करने की आखिरी तारीख होना। अगर आप क्वाड्रेंट 1 में ही रहेंगे तो आप हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे, बर्नआउट रहेंगे, क्राइसिस में रहेंगे और आप हमेशा फायर फाइटर की भूमिका में रहेंगे। अब बात करते हैं ऐसी एक्टिविटीज की जो अर्जेंट तो हैं पर नॉट इम्पोर्टेंट है। यह क्वाड्रेंट 3 है। अचानक कोई मीटिंग आ गई, कोई आपको काम आ गया अचानक से। ज्यादातर समय क्वाड्रेंट 3 में रहते हैं, तब आप शॉर्ट टर्म पर ही फोकस रहते हैं, तब आप कभी अपने गोल्स पर नहीं पहुंच पाएंगे, आपकी रिलेशनशिप कभी भी गहरी नहीं होगी। और आइए अब बात करते हैं क्वाड्रेंट 4 की, जहां आपका काम ना तो इम्पोर्टेंट है ना ही अर्जेंट है। जैसे दोस्तों से घंटों घंटों गप्पे मारना, चाय की दुकान पर घंटों घंटों चर्चा करना, फालतू के वीडियो देखना, सोशल मीडिया पर समय व्यतीत करना। यह सभी कार्य ना तो अर्जेंट है और ना ही इम्पोर्टेंट। ऐसे लोगों को ही इररिस्पॉन्सिबल समझा जाता है और ये लोग हमेशा दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो आइए अब बात करते हैं क्वाड्रेंट 2 की। यहाँ पर काम अर्जेंट नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है, जैसे एक्सरसाइज करना। यह अर्जेंट काम नहीं है लेकिन हम सभी जानते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। रिलेशनशिप बिल्डिंग, यह कोई अर्जेंट काम नहीं है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ऐसे ही अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए कोई नया कोर्स करना, कुछ नया सीखना, यह कोई अर्जेंट काम नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, हैबिट नंबर 3 थी फर्स्ट थिंग फर्स्ट। तो दोस्तों, आज हमने अपने इस वीडियो में 3 हैबिट्स को जाना। बी प्रोएक्टिव, बिगिन विद द एंड इन माइंड एंड पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। यह थी 3 हैबिट्स फ्रॉम बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। अगली 4 हैबिट्स अगले वीडियो में देखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। कमेंट्स करके बताइए कि और किस बुक की समरी आप जानना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बनाइए अपनी जिंदगी पॉजिटिव बाय पॉजिटिव थिंकिंग एंड पॉजिटिव एक्शन। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।